हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है एक खुदगर्ज माँ। ऋषि और दीप्ति एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऋषि दीप्ति को बहुत चाहता था। दीप्ति शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। एक एक्सीडेंट में उसके पति अमित की मृत्यु हो गई थी। उसका 5 साल का एक बेटा दर्श भी है। 4 साल से दीप्ति विधवा का जीवन जी रही है। कई बार ऋषि दीप्ति से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, पर हर बार दीप्ति कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। एक दिन लंच टाइम में दीप्ति कैंटीन में बैठ कॉफी पी रही थी कि ऋषि भी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, अब मैं एक नहीं सुनूंगा। मैं कल ही तुम्हारे माता पिता से मिलने और शादी की बात करने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। दीप्ति ने कहा, पर तो ऋषि ने कहा, पर वर कुछ नहीं। यदि तुम्हारे भरोसे बैठा रहा ना तो शादी की उम्र निकल जाएगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। दीप्ति ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुमसे शादी ना करने का फैसला मेरा है। मेरे पापा मम्मी तो कब से मेरे पीछे पड़े हैं। तुम उनसे मिलकर बात करोगे तो वे तो हाँ ही कहेंगे, पर फैसला मुझे लेना है। ऋषि ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तीनों मिल तुम्हें समझाएंगे कि इस तरह अकेले जीवन काटना ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे बेटे दर्श के लिए। बस तुम मुझे इतना बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। दीप्ति ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ऋषि, पर दूसरी शादी करने का फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ऋषि ने पूछा, तो तुम्हें समस्या क्या है? दीप्ति ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मेरे पापा मम्मी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और मेरी दूसरी शादी से दर्श के जीवन पर कोई फर्क पड़े ये मैं नहीं चाहती। ऋषि ने कहा, ये दोनों तो मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। देख लेना, मैं तीनों का दिल कितनी आसानी से जीत लूंगा और सबके से चुटकियों में हल कर देता हूँ। दीप्ति ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी ये 2 चिंताएं तुम दूर कर दो तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। ऋषि ने कहा, तो फिर ठीक है, जब इन तीनों ने मुझे स्वीकार कर लिया तो तुम भी मुझे अपना लोगी। सारी समस्या खत्म। दीप्ति के मुंह से हाँ सुन ऋषि खुशी से चहक उठा। रात को दीप्ति ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई और कहा, ऋषि कल मिलने आ रहा है। दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दीप्ति की माँ ने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, मैं एक बार मिल चुकी हूँ उससे। वो तुम्हें और दर्श को खुश रखेगा। तू हाँ कह देना बेटी, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। दीप्ति ने कहा, माँ मुझे दूसरी शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है, पर सिर्फ इस विधवा के टेक को मिटाने के लिए मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सक्षम हूँ आप दोनों और अपने बेटे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। यदि मेरा दिल हाँ कहेगा तो ही मैं शादी के लिए हाँ कहूंगी। किसी तरह के दबाव में आकर मैं ये शादी नहीं करूंगी। माँ आगे दीप्ति की माँ कुछ कह न सकी, मौन रही। दीप्ति के पिता ने कहा, बेटी हम जानते हैं तुम अपने स्वर्गवासी पति अमित को अब तक नहीं भूल पाई हो और ये भी सच है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सही नहीं कि तुम बिना दूसरी शादी के पूरा जीवन काट सको। अमित जैसा इंसान फिर तुम्हें नहीं मिलेगा, पर अमित से तुम ऋषि की तुलना करो ये भी सही नहीं। आगे तो तुम खुद समझदार हो। कहते हुए दीप्ति के पिता की आंख नम हो आई और आगे वे कुछ कह न सके। दीप्ति ने कहा, पापा आप चिंता मत करो। यदि ऋषि ने यह साबित कर दिया कि वह सबकी देखभाल की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकता है तो मैं इस शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कह दूंगी। यह सुन माता पिता की आंखों में चमक सी आ गई। अगले दिन शनिवार था। ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह 11 बजे ऋषि दीप्ति के घर आ गया। दीप्ति के ऊपर और सभी सदस्यों के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए बहुत तैयारी के साथ आया था। मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट, ऋषि के लिए चॉकलेट्स लेकर आया था। दीप्ति के लिए सुंदर सा गुलदस्ता भी लाया था। उसके आने से घर के माहौल में एक खुशी सी छा गई थी। दर्श के लिए एक रिमोट कंट्रोल वाली कार भी लाया था।
जिसे देख दर्श खुशी से ऋषि से लिपट गया। ऋषि ने दीप्ति के माता पिता से कहा, दीप्ति आप दोनों की और दर्श की बहुत ही चिंता करती है, पर मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ, मैं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और दीप्ति का साथ भी दूंगा। ऋषि की बातें सुन दीप्ति के माता पिता खुश हो गए। दर्श के साथ ऋषि ने लूडो क्रिकेट भी खेला। दोनों बहुत खुश थे। जल्द ही ऋषि और दर्श में अच्छी दोस्ती भी हो गई। जाते जाते अकेले में ऋषि ने दीप्ति से कहा, तो आज के टेस्ट में कितने प्रतिशत पास हुआ? दीप्ति ने कहा 10% और मुस्कुरा दी। ऋषि ने कहा, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मुझे निभाने में कोई समस्या नहीं होगी। दीप्ति ने कहा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा ऋषि। ऋषि ने कहा, और मैं ये वादा करता हूँ दर्श का भी कुछ दिनों में दिल जीत लूंगा और देखना वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। ये सुन दीप्ति ने कहा, अच्छा। ऋषि ने कहा, हाँ बस तुम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर रखो। दीप्ति ने कहा, मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। यह सुन ऋषि हंस दिया, पर उसकी आंखों में दीप्ति ने एक मायूसी सी देखी। अगले दिन रविवार को फिर सुबह से ऋषि दीप्ति के घर आ गया। आज दीप्ति की मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। ऋषि ने दिल खोल कर तारीफ की। शाम तक सबके साथ समय बिताया। रात को वो सबको बाहर घुमाने भी ले गया। दर्श की हर फरमाइश को पूरा भी किया। सबको पिज्जा आइसक्रीम खिलाई। दर्श एक हेलीकॉप्टर लेना चाहता था। ऋषि उसे दिलाना भी चाहता था, पर दीप्ति ने इनकार कर दिया। ऋषि ने दर्श से कहा, हम दोनों फिर कभी यहाँ आएंगे और फिर जो भी चाहिए तुम ले लेना। ये सुन दर्श बहुत ही खुश हो गया। रात को जाते समय ऋषि ने दीप्ति के माता पिता के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद की बौछार कर दी। दर्श ने कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आप फिर आना, हम साथ क्रिकेट खेलेंगे। दर्श की बात सुन ऋषि ने एक विजय मुस्कान से दीप्ति की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। पूरे 4 सप्ताह के शनिवार रविवार ऋषि दीप्ति के घर आता रहा और सबसे अच्छे संबंध बना लिए और सबका दिल जीत लिया। एक दिन ऋषि ने दर्श से पूछा, यदि हम सब साथ रहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? दर्श ने कहा, बहुत ही मजा आएगा अंकल। दर्श ऋषि को देख बहुत खुश हो जाता था। दीप्ति ने भी ऋषि की तारीफ की और कहा, यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी सबसे यूं घुल मिल जाओगे। दर्श का तो तुमने सच में दिल जीत लिया। ऋषि ने पूछा, अब तुम्हें यकीन हो गया ना, मैं सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगा। अब तो तुम्हारी चिंता खत्म हो गई। दीप्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुरा दी। ऋषि बहुत खुश था और सोचने लगा, अब दीप्ति जल्द ही सदा के लिए उसकी हो जाएगी। दीप्ति ने भी मन बना लिया था कि ऋषि से वो जल्द ही शादी कर लेगी। एक दिन ऋषि दीप्ति के घर आया, सबके साथ समय बिताया। उस दिन ऋषि ने दीप्ति से कहा, चलो ना आज कहीं हम बाहर घूमने चलते हैं। दीप्ति ने पूछा, कहाँ? ऋषि ने कहा, कहीं भी, तुम साथ हो तो हर जगह खास बन जाती है। दीप्ति तैयार हो गई। दीप्ति को तैयार देख दर्श भी उनके साथ बाहर जाने की जिद करने लगा। उसे उसके नाना नानी और दीप्ति ने बहुत समझाया, पर उसने नहीं सुना। ऋषि ने दर्श से कहा, अच्छा चलो पहले हम दोनों घुमाते हैं, फिर मैं और तुम्हारी मम्मा घुमाएंगे, ठीक है? ऋषि ने दर्श को लालच देना चाहा, पर वो नहीं माना और रोता रहा। दीप्ति ने दर्श से कहा, तुम्हारे ऋषि अंकल ने तुम्हें बहुत ही सर पर बैठा दिया है, ये उसी का नतीजा है। चलो तुम भी साथ चलो बस। यह सुन दर्श खुश हो गया, पर ऋषि का मूड खराब हो गया। ये भाव दीप्ति ने से छिपे ना थे। दीप्ति ने ऋषि से कहा, सॉरी ऋषि, अगली बार मैं अकेले तुम्हारे साथ घूमने जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर दीप्ति ने ऋषि का मूड ठीक करना चाहा, पर ऋषि ने कहा, अगली बार भी दर्श ऐसे ही जिद करेगा, तुम्हें आज उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए दीप्ति, तो अगली बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऋषि अब भी नाराज था। दीप्ति ने कहा, यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो वो बहुत रोएगा, सबको परेशान कर देगा। ऋषि ने कहा, यदि तुम इस तरह डरोगी तो बच्चा अनुशासित कैसे होगा दीप्ति? दीप्ति ने उदासी से कहा,
ठीक है, तो हम उसे छोड़कर चलते हैं। जैसे ही दीप्ति ऋषि के साथ जाने लगी, दर्श जोर जोर से रोने लगा। ऋषि ने कहा, तुम मन को कठोर बनाओ और चलो, ये हमारे भविष्य के लिए भी जरूरी है, उसे आदत होनी चाहिए। दीप्ति बुझे हुए मन से कार में बैठ गई। कुछ देर बाद ऋषि ने कार एक पार्क के सामने रोक दी। दोनों उस पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गए। दीप्ति कुछ देर मौन रही, फिर धीरे से ऋषि से बोली, दर्श को मुझसे ज्यादा ही लगाव है। आज वो कितना रोया, तुमने देखा ना। पता नहीं आने वाले समय में यह समस्या कैसे हल होगी। ऋषि ने कहा, हर समस्या का हल है। अच्छा, अब दर्श के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे बातें करो। कुछ देर बाद बात करते करते दीप्ति का मूड ठीक हो गया। फिर दोनों मॉल चले गए। ऋषि ने दीप्ति को एक सुंदर सी साड़ी दिलाई। दोनों ने खाया पिया। बहुत देर बाद वे घर पहुंचे। कार से उतर ही रहे थे कि दीप्ति ने ऋषि से कहा, शायद दर्श तुमसे बहुत नाराज हो जाएगा अब। ऋषि ये सुन थोड़ा गंभीर हो गया। ऋषि ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि दर्श की ये समस्या कैसे दूर होगी, तो मेरे पास इसका एक हल है। दीप्ति ने पूछा, कौन सी समस्या? ऋषि ने कहा, यही कि दर्श को तुमसे बहुत लगाव है। दीप्ति ने कहा, कैसा हल? आज उसे इस तरह रोता देख सच में मुझे बहुत दुख हुआ। ऋषि ने कहा, सीधा सा हल है, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। अगर तुम दर्श को स्वावलंबी बनाना चाहती हो दीप्ति, तो उसे हॉस्टल भेज दो। पर वो अभी सिर्फ 5 साल का है ऋषि। दीप्ति ने हैरानी से कहा। ऋषि ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, आजकल तो उससे छोटे भी बच्चे डे केयर में सारा दिन रहते हैं। वहां उसका अच्छे से विकास होगा और हम दोनों भी बेफिक्र हो जाएंगे। हमारी शादी के बाद नए जीवन का पूरा मजा लेंगे, हमारे रिश्ते को मजबूत और मधुर बना सकेंगे। दीप्ति ने धीमे स्वर में कहा, दर्श को हॉस्टल भेजेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें जब तुम कहोगी तब उससे मिलाने ले चलूंगा, ये मेरा वादा है। दीप्ति ने आगे कहा, पर पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं तो दर्श को हॉस्टल ना भेज, यहाँ मम्मी पापा के पास छोड़ देते। ऋषि ने कहा, ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होगा। वो यहाँ नाना नानी के पास रहेगा तो तुम्हारा मन उसमें ही लगा रहेगा और वो जिद करेगा तो तुमसे सहन नहीं होगा। इसलिए हॉस्टल ही बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, एक काम चाहिए। दर्श के होते हुए वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसे बार बार अपने पास बुला लोगी। दीप्ति ने कहा, पर मम्मी पापा क्या इस बात के लिए मानेंगे? ऋषि ने नाराजगी से कहा, क्यों नहीं मानेंगे, उन्हें तुम्हारी बात मानना ही पड़ेगी। जब मैं उन्हें इन सब के फायदे बताऊंगा ना, तो वे झट से मान जाएंगे। दीप्ति ने कहा, यदि वे नहीं माने तो? ऋषि ने कहा, फालतू बातें मत करो, उन्हें तुम्हारी बात मानना ही पड़ेगी। वे तुम्हें यूं नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता अपनी देखभाल के लिए तुम पर निर्भर है, ना कि तुम उनके ऊपर। दीप्ति ने कहा, पर शादी के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, घर का सामान दवा सब मैं ही लाती हूँ। इस समस्या के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ऋषि ने कहा, इसका भी हल है मेरे पास। हम एक अच्छी नौकरानी रख देंगे, उसका खर्चा हम उठा लेंगे, तुम्हारे पापा की पेंशन से घर चल जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? दीप्ति ने कहा, अच्छा है, पर ऋषि ने बात को काटते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें मेरे और अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। दीप्ति ने कहा, क्या यह स्वार्थ नहीं है? ऋषि ने नाराजगी से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचो, जब मैं खुश नहीं हूँ तो किसी अपने के जीवन में खुशी कैसे भर सकूंगा? दीप्ति ने कहा, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देना उचित है? ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, बस अब बहस मत करो। देखो, मेरी बात मानोगी और मेरी सलाह पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी, समझी ना? दीप्ति ने कुछ न कहा, बस मुस्कुरा दी। ऋषि अंदर जाने लगा तो दीप्ति ने कहा, आज रहने दो, फिर कभी आ जाना, आज दर्श पहले ही गुस्से में होगा। ऋषि ने कहा, ठीक है, चलो चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ऋषि चला गया। दीप्ति कुछ देर वहीं खड़ी रही। कहीं ना कहीं वो ऋषि को चाहने लगी थी। उसे ऋषि से ऐसे जवाबों की उम्मीद नहीं थी।
जैसे ही दर्श ने दीप्ति को देखा तो रोने लगा। बड़ी मुश्किल से दीप्ति ने उसे चुप करवाया। जब दर्श सो गया तो उसने माता पिता से कहा, मैं ऋषि से शादी नहीं करूंगी। दोनों ने गंभीरता से पूछा, पर क्यों? वो कितना अच्छा है। दीप्ति ने कहा, क्योंकि वो पिछले कुछ सप्ताह से जो व्यवहार कर रहा था सिर्फ उसने हमारा दिल जीतने के लिए किया था। वो मुझे पाने के लिए एक नाटक कर रहा था। बस वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में माहिर है। मैं ये जान गई हूँ। जो भी बातें आज ऋषि और उसके बीच हुई उसने अपने माता पिता से कही और कहा शादी के बाद वो जरूर बदल जाएगा। तब उसे दर्श और आप दोनों एक बोझ लगने लगोगे। वो हर समस्या का हल कहकर बेवकूफ बनाने में कुशल है। ऐसे शातिर इंसान को मैं अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाऊंगी। उसने अपने माता पिता को सीने से लगा लिया और कमरे में जाकर दर्श को भी बहुत प्यार किया। अगले दिन सुबह जब दीप्ति ऑफिस गई तो ऋषि ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो कब बारात लेकर आऊं? दीप्ति ने कहा, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती ऋषि। जानते हो, मैं तुम्हारे मन की बात जानने के लिए तुम्हें उकसा रही थी और तुम भावनाओं और आवेश में बहकर अपने मन की बात कहते गए। मैं अपने बेटे को कभी हॉस्टल नहीं भेजूंगी और ना ही अपने माता पिता की जिम्मेदारी से पीछे हटूंगी। एक बेटी और एक माँ कभी खुदगर्ज नहीं हो सकती। ऋषि ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ समस्या का हल बताया। तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी। दीप्ति ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। शादी के बाद तुम मुझ पर इन सब बातों के लिए दबाव बनाओ और मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऋषि ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात मान लो। दीप्ति ने एक नहीं सुना और केबिन से बाहर चली गई। दिल तो दीप्ति का भी टूटा था, पर अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं करेगी। खुदगर्ज नहीं बनेगी, चाहे फिर आजीवन अकेले ही रहे, पर ऐसी शादी नहीं करेगी। उसने सोच लिया था। कुछ दिनों में नई नौकरी ढूंढ दीप्ति ने इस्तीफा दे दिया और ऋषि नाम का चैप्टर क्लोज हो गया। ऋषि को अफसोस था कि उसने आवेश में अपने दिल की सारी सच्चाई कह दी। काश उसने ऐसा किया ना होता। समय बीता। दीप्ति की मुलाकात सचिन से हुई। सचिन दीप्ति के बेटे और माता पिता को अपनाना चाहता था। उसकी एक बेटी भी थी। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। दीप्ति ने कुछ महीने उसे परखा। जब उसे विश्वास हो गया तब उसने सचिन से शादी कर ली। आज अपने जीवन में बहुत खुश है। दीप्ति एक बहू और माँ का फर्ज अच्छे से निभा रही है और वहीं सचिन भी एक पिता और दामाद का। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।